नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कल मंगलवार 8 अगस्त को चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत में 35 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव लाने का मकसद प्रधानमंत्री मोदी का मौन तोड़ना है। गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए, पीएम ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। गुजरात में चुनाव से पहले 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए, उत्तराखंड और त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री को विशेष आशीर्वाद क्यों। वहीं बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने उन्हें जवाब दिया। दुबे ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष से कहा कि हम पहले सुन रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए राहुल गांधी आएंगे, लेकिन वह नहीं आए, शायद देर से उठे होंगे। वहीं किरण रिजिजू ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग भारत विरोधी काम करेंगे और अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लेंगे। उन्होंने कहा कि एक दौर वो भी था जब यही कांग्रेस पार्टी टीएमसी नेता ममता बनर्जी को ढंग से बोलने भी नहीं देती थी, नॉर्थ ईस्ट के सांसदों को संसद में बोलने तक नहीं देते थे, पूर्वोत्तर राज्य को यह कांग्रेस भारत का हिस्सा तक नहीं मानती थी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मैं पीएम मोदी के साथ संसद में पहले कार्यकाल से काम कर रहा हूं। ये पीएम मोदी ही थे जिन्होंने आते ही हमें स्पष्ट कहा था कि हमें नॉर्थ ईस्ट के विकास को रफ्तार देनी है। हम हर 15 दिनों में राज्य का दौरा करते हैं, हम ग्राउंड पर जाने वाले लोग हैं। ऐसे हमने मणिपुर की समस्या को जाना और फिर सुधारने की कोशिश की है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि हमें राजस्थान पर चर्चा करनी चाहिए, जहां महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की चर्चा भी जरूर होनी चाहिए। वहीं एनसीपी की सुप्रिया सुले ने लोकसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मैं सरकार के बारे में सोचती हूँ, मेरे दिमाग में जो ख्याल आता है वो है घमंड। सरकार से हमेशा घमंड झलकता है। ये भाजपा वाले हमेशा बात करते हैं नवरत्न 9 साल, लेकिन इन 9 सालों में बीजेपी ने क्या किया? सिर्फ राज्य सरकारें गिनाई, महंगाई बढ़ाई, जुमला दिया। आपको बता दें कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद टीवी पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर टिकर चलने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद टिकर से सरकार की उपलब्धियां हटाई गयी और विपक्ष के सदस्य शांत हुए। राज्यसभा में कल मंगलवार 8 अगस्त को विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नेताओं को गद्दार कहा है। इसको लेकर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने गोयल से माफी मांगने की मांग की। इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि दोपहर 1 बजे राज्यसभा में इंडिया के फ्लोर के नेताओं ने पीयूष गोयल के विपक्षी दलों के नेताओं को गद्दार कहने को लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि गोयल की ओर से माफी से कम में कुछ भी नहीं चलेगा। जयराम रमेश ने आगे कहा कि सदन के नेता पीयूष गोयल ने इंडिया की पार्टियों के नेताओं के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य टिप्पणियां की। इसके लिए वे माफी मांगने से लगातार इनकार कर रहे हैं। दरअसल वेबसाइट न्यूज क्लिक मामले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बोलने के बाद पीयूष गोयल ने कहा था कि कांग्रेस और उनके घमंडी सहयोगी चीनी मीडिया का समर्थन कर रहे हैं और साजिश रच रहे हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी का कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के साथ क्या संबंध है। देश को पता होना चाहिए कि वे भारत के साथ हैं या चीन के साथ। आपको बता दें कि सारा मामला ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया है कि न्यूज क्लिक को अमेरिकी करोड़पति नेवेली रॉय सिंघम से पैसा मिलता है और सिंघम का चीन सरकार के मीडिया प्रभाग से कथित तौर पर करीबी संबंध है। हिंसा प्रभावित मणिपुर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि पीएम मोदी 60 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं, वे सब कुछ जानते हैं और हर चीज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वह कमांड में हैं। जब पीएम अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे तो आपको उनकी समझदारी जरूर देखनी चाहिए, तब आपको एहसास होगा कि मेरे और उनके दिल में क्या है। इसके साथ ही असम सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू कभी असम नहीं आए। जब इंदिरा गांधी ने नेली का दौरा किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी। उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास खूनी रहा है। आपके हाथों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों का खून है। आप न तो जवाहरलाल नेहरू के समय में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ थे और न राहुल गांधी के समय में हैं।
अगर आज नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जातियां लड़ रही हैं तो ये कांग्रेस की गलती है। अगर आपने पहले ही सही तरीके से राज्यों का बंटवारा किया होता तो आज यह नहीं होता। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट में वॉर जोन जैसी स्थिति पैदा कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा पूर्वोत्तर को लेकर कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों का कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जवाब दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने असम सीएम के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री बीजेपी वॉशिंग मशीन के प्रोडक्ट हैं। अब पूर्वोत्तर में कांग्रेस की तरफ से किए गए सभी तथाकथित पापों को याद कर रहे हैं। वास्तव में केवल 2 ही पाप हैं। एक हितेश्वर सैकिया की तरफ से आत्मसमर्पित उल्फा का हिस्सा बने एक युवक को सम्मान दिलाने की प्रतिबद्धता, दूसरे थे तरुण गोगोई जिन्होंने इस रैंक को सत्ता और अधिकार के अवसरवादी पद दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंगलवार को राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान के सांसदों से कहा कि भारत के विकास के लिए राजस्थान का चुनाव जीतना जरूरी है। उन्होंने बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से कहा कि सभी को एक होकर और मिलकर काम करने की जरूरत है। राजस्थान में किसी भी सरकार के इतने खराब हालात नहीं रहे जितने अभी हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे निजी तौर पर किसी भी तरह की वंशवादी राजनीति के खिलाफ हैं। इंडिया कुछ और नहीं, यूपीए का बदला हुआ नाम है। यह नई दुकान में पुराना सामान है। वहीं पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सांसदों से कहा कि देश की समृद्धि के लिए महाराष्ट्र का समृद्ध होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वहाँ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों पार्टियों को मिलकर काम करना जरूरी है और उन्हें सभी से जुड़ना चाहिए। पीएम ने सभी सांसदों से अपील की कि वे वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ भारत छोड़ो कार्यक्रम चलाएं। बता दें कि आज बुधवार को भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सुबह 10 बजे संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा होने को कहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मंगलवार को कहा कि भारत के तीसरे मिशन मून यानी चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, भले ही इसके सभी संवेदक और दोनों इंजन काम ना करें। गैर लाभकारी संस्था दिशा भारत द्वारा आयोजित चंद्रयान 3 भारत का गौरव अंतरिक्ष मिशन विषय पर एक बातचीत के दौरान सोमनाथ ने कहा कि लैंडर विक्रम का पूरा डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि यह विफलताओं को संभालने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर नाकाम हो जाते हैं, अगर कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी यह लैंडर लैंडिंग करेगा। इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया है, बशर्ते कि प्रणोदन प्रणाली अच्छी तरह से काम करे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 14 जुलाई को प्रक्षेपित हुआ और यह 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसे चंद्रमा के करीब लाने के लिए 3 और डीऑर्बिटिंग कवायद होगी ताकि विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतर सके। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि ये डीऑर्बिटिंग कवायद 9 अगस्त, 14 अगस्त और 16 अगस्त को होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।